गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 13वां चैप्टर 13th चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका कि टॉपिक का नाम है विभिन्न वस्त्रों की धुलाई यानी मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री। अलग अलग तरह के कपड़े कैसे धुलते हैं इस चैप्टर में 13वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं धुलाई का और फिर धुलाई कितने प्रकार की है, उसके बाद में विभिन्न वस्त्रों पर किस तरह से धुलाई होती है वो हम एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमको धुलाई करनी होती है तो जो गंदे कपड़े हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। गंदे कपड़ों के अलावा हमको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ ज़रूरत हो सकती है, टब, बाल्टी, मग, तो जितने उपकरण, जितने लॉन्ड्री मटेरियल्स, सर्फ, नील या फिर जो भी विरंजक पदार्थ है या स्टार्च है, तो कोई भी उपकरण और कोई भी लॉन्ड्री मटेरियल, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है धुलाई की सामग्री की और धुलाई के उपकरणों की, उनको पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। गंदे कपड़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बाद में हम धुलाई के लिए हमको आगे प्रोसेस करना चाहिए। जब सब चीज़ें इकट्ठी होगी तो हम गंदे वस्त्रों को ग्रेडिंग करेंगे अलग अलग, जैसे रेशों के आधार पे सिल्क के कपड़े अलग, कॉटन के अलग, शिफॉन के अलग, सिंथेटिक अलग, झाड़न पोंछन वाले अलग। तो ऐसे करके जो रेशे वाले, मतलब जिन भी रेशों में की प्रकृति एक सी है उनको एक साथ रखेंगे और जिन रेशे की डिफरेंट है वो दूसरी ढेरी में जाएंगे। ऐसे करके हम अलग अलग हीप बना लेंगे अलग अलग रेशों के वस्त्रों का। फिर उनमें भी हम देखेंगे, जैसे कॉटन है तो सफ़ेद कॉटन होएगा, पिंक होएगा, लाल होएगा, काला होएगा, प्रिंटेड होएगा। तो ऐसा हो सकता है कि लाल जो कलर का कॉटन है और लाल कलर उसमें से निकल जाए और वो सफ़ेद के ऊपर चिपक जाए। तो जब कॉटन के कपड़े, स्पेशली कॉटन में बहुत ज़्यादा कलर निकलता है, सिंथेटिक में फिर भी नहीं निकलता है बिल्कुल भी, कॉटन में या फिर शिफॉन में भी निकलता है। तो शिफॉन हम घर पे कम ही धोते हैं, ड्राई क्लीन नहीं कर पाते हैं। वुलन में भी कभी कभी निकल जाता है। तो कॉटन का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब कॉटन की जो ढेरी है उसमें से हमको प्योर वाइट बिल्कुल अलग निकाल देने हैं। उनमें जो बहुत ज़्यादा कड़क वाले, बहुत ऐसे ख़राब ऐसे वस्त्र हैं जिनको रगड़ना है, कॉलर कफ, उनको बिल्कुल अलग कर देंगे। और जो डेली के कोई जैसे पेटीकोट है, नाइटी है, टॉवल है, रोज के नैपकिन्स हैं, पूरे दिन भर जो टी शर्ट और जो ट्राउज़र या लोअर पहना हुआ है, तो वो उनको हम बिल्कुल अलग रखेंगे। तो इस तरह से वस्त्रों की ग्रेडिंग अलग अलग रेशे के आधार पे, कलर के आधार पर, उनकी गंदगी के आधार पर, और अगर उन पे वर्क हो रखा है, किसी पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है तो उसको अलग रखेंगे, किसी पे गोटा तारी टाइप लगा हुआ है उसको अलग रखेंगे, किसी पे चमक वाली पेंटिंग होती है तो अगर उनको एक साथ मशीन में डाल देते हैं तो उसकी चमक हट के दूसरे पे लग जाती है। तो हमको उस तरह से सब कपड़ों को अलग अलग रखना चाहिए। क्यों अलग अलग रखना चाहिए? क्योंकि इस तरह से अलग करके अगर हम कपड़े धोएंगे तो कपड़ों के रंग भी खराब नहीं होंगे, डिज़ाइन भी खराब नहीं होगी, शेप भी खराब नहीं होगी, प्लस जो गृहिणी है उसकी टाइम, मनी और एनर्जी, उसकी समय भी बचेगी, उसकी शक्ति भी बचेगी और उसका पैसा भी बचेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कलर एक में एक आ जाए तो उसका समय खराब होएगा वापस से धब्बे हटाने के लिए, शक्ति खराब होएगी और पैसा तो वापस सर्फ भी लगा रहे हैं और कपड़ा भी खराब हो गया। तो इस तरह से अगर ग्रेडिंग करके और कपड़े धोएंगे तो मतलब गृहिणी का टाइम, मनी, एनर्जी बच रहा है और हमारे वस्त्रों का रंग, शेप, सब चीज़ें अच्छी रह जाती है, खराब नहीं होती है। फिर जब हम वस्त्र धोते हैं तो एक बार हमको उसको देख लेना चाहिए, अगर उसमें जेबें हैं तो जेबों में हाथ डाल के कि कोई पर्ची तो नहीं है, कोई तिकोनी चीज़ तो नहीं है, कोई तीखी चीज़ तो नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ हो जेब में वो हटा देनी है, भले वो तीखी हो, भोंटी हो, कपड़ा हो, रुमाल हो, कागज़
लिखा हुआ हो, पैसे हों, सिक्के हों, वो जेब को पूरा खाली कर देना है हमको, उसके बाद ही उसको धोना है। बाय द वे, कोई भी कपड़ा थोड़ा सा भी अगर फटा हुआ दिख रहा है तो पहले उसकी मरम्मत करनी चाहिए, क्योंकि जब मशीन में वो बहुत तेज़ तेज़ एजिटेटर में ऐसे घूमती है तो प्रेशर से वो जो छोटा छेद होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए धोने के पहले जेबों को भी हम टटोलेंगे, उनको खाली करेंगे, और अगर फटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करेंगे। और बाय द वे, उस पर कोई दाग लगा हुआ है, कोई चाय का दाग या जंग का दाग या लिपस्टिक का दाग या शू पॉलिश का दाग या हल्दी का दाग, कोई भी दाग हो तो उसको सबसे पहले दाग को रिमूव करेंगे, उसके बाद उस कपड़े को धोने के लिए डालेंगे, क्योंकि धोने में स्टेन नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत हो सकता है निकल जाए, बाकी नहीं निकलता है। तो हम जेबें भी हटाएंगे, मतलब जेबों के जो अंदर मटेरियल है वो सब हम खाली करेंगे, दाग धब्बे हटाएंगे उसके, और उसके अलावा फटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करेंगे। ये तो इन जनरल जो धुलाई का नियम है वो होता है। जब हम धुलाई करते हैं वस्त्रों की, तो वस्त्रों की धोने की विधि दो तरह की होती है। एक होती है रगड़ रगड़ कर धोना, यानी फ्रिक्शन से धोना। एक होता है नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड, मतलब हल्के दबाव के साथ कपड़े धोना। नीडिंग मतलब जैसे आटा गूंथते हैं उसको नीडिंग, और स्क्वीजिंग मतलब ऐसे दबाना। तो जैसे ब्रेड को हमें पानी में भिगो के और ऐसे दबा के और फिर ब्रेड रोल बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो स्क्वीजिंग हो जाएगा, और नीडिंग मतलब आटा गूंथते हैं, वैसे बस कपड़े को भी आटे गूंथने की तरह करना है। तो पहली विधि जो होती है वस्त्र धोने की, फ्रिक्शन विधि, यानी रगड़ कर धोने की विधि। तो रगड़ कर उन कपड़ों को धोया जाता है जो वस्त्र बहुत ही मजबूत और टिकाऊ धागों से यानी रेशों से बने हुए होते हैं। और जब हम रगड़ कर धोते हैं तो गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, ब्रश भी यूज़ करते हैं, तख्ता, साबुन, हर चीज़ आराम से उस पर रगड़ रगड़ के धोते हैं और वो वस्त्र साफ हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी विधि है नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, हल्के दबाव से धोने की विधि, ये उन कपड़ों के लिए होती है जो बहुत ही कोमल होते हैं। सिल्क है, वुलन है, शिफॉन है, कलर्ड है कोई कपड़ा, तो उनको बहुत ही कोमल होते हैं। या फिर रंगीन कपड़े जो होते हैं उनको ब्रश लगा के ऐसे ऐसे नहीं धोएंगे, उनको नीडिंग एंड स्क्वीजिंग विधि से धोएंगे। और इसमें तो जैसे गर्म पानी से धो लेते हैं, इस हल्के जो कोमल कपड़े होते हैं उनमें या तो ठंडे पानी से धोते हैं या फिर थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करके और इसमें धो सकते हैं। और कोशिश करते हैं हल्के दबाव से, जो नीडिंग एंड स्क्वीजिंग से जब कपड़े धोते हैं तो हम सोप सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सोप अगर हम यूज़ करते हैं तो कपड़े ज़्यादा अच्छी तरह से धुल पाते हैं। तो इस तरह से ये वस्त्र धोने की दो विधियां हो गई, और इन जनरल कैसे धुलाई करते हैं उसके स्टेप्स बता दिए। अब हम एक एक तरीके के वस्त्र जो हम पहनते हैं, जो यूज़ होते हैं सब जगह, उनके बारे में, उनकी धुलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो सब टॉपिक ले रहे हैं वो है रेयॉन एंड नायलॉन वस्त्रों की धुलाई। रेयॉन और नायलॉन आप देखिए कि ये मैनमेड फाइबर हैं, मतलब कृत्रिम तंतु हैं, और कृत्रिम तंतु से बने कृत्रिम वस्त्र हैं। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए हुए जो रेशे हैं उनके वस्त्र हैं। तो उसमें जो रेयॉन वस्त्र होते हैं वो तो है तो मैनमेड ही, लेकिन ये सेल्यूलोजिक है, मतलब सेल्यूलोज से, मतलब कॉटन बेस का जो कपड़ा होता है वो रेयॉन है, और जो सिंथेटिक बेस का है वो है नायलॉन। दोनों ही मैनमेड है, दोनों ही कृत्रिम तंतु होते हैं। तो रेयॉन चूंकि सेल्यूलोज फाइबर से बना हुआ है, मतलब कॉटन उसका बेस है, तो सेल्यूलोज से बना हुआ कृत्रिम धागा है, लेकिन वो सेल्यूलोज का है तो बहुत अधिक क्षार और ताप नहीं सहन कर पाएगा, वो बहुत ही जल्दी कमज़ोर हो जाता है अगर अपन उसको बहुत तेज रगड़ के धोएंगे। चूंकि है तो मैनमेड लेकिन सेल्यूलोज से बना हुआ है, इसलिए इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसमें लचीलापन नहीं होता कपड़े में, इसलिए जब हम तेज अगर रगड़ेंगे तो वो फट जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड से करना चाहिए, और अगर छोटा सा भी छेद है तो पहले उसको ठीक कर देना चाहिए, रफू कर देना चाहिए, नहीं तो वो छेद थोड़ी देर बाद में बड़ा हो जाएगा। फिर अगर हम नायलॉन के और उसके अलावा जो हम इसमें सोप डालेंगे
डालेंगे वो सोप सोल्यूशन, मतलब दबाने और निचोड़ने की विधि से हमको रेयॉन को धोना है। दूसरी तरीका जो कृत्रिम रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन रेशे से जो नायलॉन वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, और चूंकि ये ताप सुनम्य तंतु होते हैं, मतलब सिंथेटिक फाइबर से कृत्रिम तंतु होते हैं, इसलिए भाई ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर से बने होते हैं, इसलिए ये जल को अवशोषित ही नहीं करते। ये तो सेल्यूलोज के हैं, ये तो कॉटन बेस है, इसलिए ये तो पसीना सोखता है, पानी सोखता है। लेकिन जो नायलॉन है वो पसीना भी नहीं सोखता, पानी भी नहीं सोखता, तो अगर जब हम धोते हैं तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता, वो बिल्कुल पानी अवशोषित नहीं करता, शीघ्रता से तो धुल जाता है, और उसको हल्के हाथ से दबा के अगर हम सुखा देते हैं, सीधा सुखा देते हैं, सीधा लटका देते हैं, तो जल उसमें से ड्रिप होके पानी उसमें से निकल के और सूख जाता है, शीघ्रता से सूख जाता है। इसको छायादार और हवादार जगह में सुखाना चाहिए। इनको प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर लगता है कि कई बार हमने पहन लिया और इसमें थोड़ी शाइनिंग हमको चाहिए, तो बहुत ही हल्की प्रेस हमको नायलॉन के कपड़े पर हल्का सा या फिर मलमल का कपड़ा रख के और हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हम अभी नया टॉपिक हमने चालू किया, 13वां चैप्टर है विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, यानी मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री। यानी धुलाई जो है उसके पहले हमको सब सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए वस्त्रों की, उनके रेशों के अनुसार, उनके कलर के अनुसार, उनके प्रकृति के अनुसार। उसके बाद में हम उसको धोएंगे। धोने के पहले उसकी मरम्मत करना, उसकी जेबों को टटोलना, उसके दाग धब्बे हटाना, ये सब जो काम है धुलाई के पहले करते हैं। और धुलाई दो तरह की होती है, एक रगड़ रगड़ के धोना और एक हल्के दबाव से धोना। तो जो रगड़ के धोते हैं फ्रिक्शन वाला, वो गर्म पानी से भी धो सकते हैं। मजबूत और जो टिकाऊ रेशे होते हैं, रेशों वाले वस्त्र होते हैं, उनको धोते हैं। इसमें आराम से ब्रश, साबुन, तख्ता सब यूज़ करते हैं। लेकिन हल्के दबाव वाला नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड जो है वो उन वस्त्रों पर होता है जो बहुत ही सॉफ्ट, कोमल होते हैं, रंगीन होते हैं। इसमें सोप सोल्यूशन से ही इसको धो लेते हैं ठंडे पानी में, कभी थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करते हैं, बाकी हल्के पानी से, हल्के ठंडे पानी में ही उसको दबाने और निचोड़ने की विधि से इनको धो लेते हैं। फिर रेयॉन और नायलॉन वस्त्रों की धुलाई के बारे में मैंने बताया कि रेयॉन और नायलॉन दोनों ही मैनमेड फाइबर हैं, कृत्रिम फाइबर है, यानी कृत्रिम रेशे हैं। लेकिन रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है, मतलब कॉटन बेस है, और जो नायलॉन है वो ताप सुनम्य तंतु यानी थर्मोप्लास्टिक फाइबर होता है, यानी ऐसा कृत्रिम रेशा होता है जो कि मैनमेड है, लेकिन ये जल्दी धुल जाता है क्योंकि सिंथेटिक होता है, पानी नहीं सोखता और जल्दी धुल के जल्दी सूख जाता है, प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो रेयॉन होता है वो सेल्यूलोज बेस्ड है, इसलिए अगर इसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर या शार लगाएंगे और अगर उसको रगड़ेंगे, इसमें लचीलापन भी नहीं है, तो जल्दी से फट भी जाएगा और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इसको सोप सॉल्यूशन से बिल्कुल नीडिंग एंड स्क्वीजिंग विधि, यानी दबाने और निचोड़ने की विधि से ही इसको धोना चाहिए। तो इस तरह से आज जो हमने अभी पढ़ा वो है रेयॉन एंड नायलॉन वस्त्रों की धुलाई। और नेक्स्ट टर्न पे दूसरे वस्त्रों की, जो और तरह के वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, या फिर वुलन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।